Hello everyone, I am Jaswinder Kaur working as an assistant professor in Chandigarh Polytechnic College. Today we will discuss a topic of PHP and the topic name is form handling. Forms which are created on websites to get input from the user एंड फॉर्म दो मेथड्स होते हैं जी फॉर्म को हैंडल करने के एक गेट एंड पोस्ट जो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ठीक है फॉर्म जो हम क्रिएट करते हैं जी यूजिंग फॉर्म टैग एंड इट इज़ अ टैग ऑफ HTML टैग फॉर्म टैग ऑफ HTML में जितने भी टैग्स यूज होते हैं जी ठीक है उनमें से एक टैग है फॉर्म टैग and form act as a container which contains graphical user interface items like form is a container which contains graphical user interface items ठीक है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आइटम्स मींस जो इंफॉर्मेशन हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं वो यूजर उनको इजीली असेस कर सकता है ठीक है तो वो आइटम सारी किस में आ जाती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में एंड ये कौन कौन सी होती है ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आइटम्स इनपुट बॉक्स लेबल बटन बटन चेक बॉक्स रेडियो बटन एटसेट्रा ठीक है ये सारे हमारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आइटम्स में आ जाते हैं ठीक है जी ओके फॉर्म अगर आप कोई भी फॉर्म क्रिएट कर रहे हो ठीक है या आप कोई भी ये टूल यूज कर रहे हो जो इनपुट बॉक्स लेबल है कोई भी टूल यूज कर रहे हो देन ये सारे आपके फॉर्म के थ्रू ही वर्क करेंगे विदाउट फॉर्म ये हमारी आइटम्स ये हमारे टूल्स वर्क नहीं करते वेबसाइट्स पे ठीक है तो अगर आप कोई भी ये टूल यूज करना चाहते हैं देन इट इज कंपल्सरी टू डिफाइन फॉर्म टैग ठीक है फॉर्म का नेम होना चाहिए मींस उसकी कोई आईडी ठीक है फॉर्म का मेथड होना चाहिए कि आपने किस मेथड के थ्रू उसको सर्वर पे सबमिट करना है ऑब्वियसली अगर आप कोई भी फॉर्म क्रिएट कर रहे हो देन वो फॉर्म आपका सबमिट कहाँ पे होगा जी सर्वर साइड पे क्यों सबमिट करना है ताकि आपकी वो इंफॉर्मेशन उस साइड पे प्रोसेस हो एंड आपको रिजल्ट मिले क्लाइंट साइड पे ठीक है तो फॉर्म की जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो आप सेंड कहाँ पे करोगे सर्वर पे ठीक है अब दो मेथड्स हैं टू सेंड इंफॉर्मेशन एट सर्वर साइड टू मेथड्स ठीक है फर्स्ट हमारा मेथड है गेट एंड सेकंड हमारा मेथड यूज होता है पोस्ट ठीक है ये मेथड्स हमारे यूज होते हैं जी फॉर्म को सेंड करने के लिए सर्वर साइड पे ठीक है मींस फॉर्म की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप सेंड करोगे सर्वर पे यूजिंग गेट मेथड और यूजिंग पोस्ट मेथड ठीक है ओके पहले थोड़ा सा मैं डिफाइन कर रही हूँ दोनों मेथड्स को ठीक है कि ये मेथड्स कैसे वर्क करते हैं ठीक है फिर हम इनकी एक एग्जांपल करेंगे नेट बीन्स पे ठीक है ओके फर्स्ट इज गेट मेथड ठीक है गेट मेथड गेट मेथड ठीक है जी ओके अब गेट मेथड के थ्रू आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो सर्वर साइड पे ठीक है बट अगर आप कोई भी फॉर्म सबमिट कर रहे हो कोई भी मेथड यूज करते हो देन उसके लिए आपको प्री डिफाइंड वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होते हैं ठीक है जिनके थ्रू आप सेकंड पेज पे वो इंफॉर्मेशन असेस कर सको
ठीक है, तो प्री डिफाइंड वेरिएबल गेट मेथड में कौन सा यूज होता है, $_गेट, ठीक है। और गेट मेथड में कैसे आपकी इंफॉर्मेशन सेंड होती है, जितनी भी आप वैल्यूज टूल्स में फर्स्ट पेज से सेकंड पेज पे सबमिट करोगे, वो सारी वैल्यूज विद टूल नेम आपको शो होंगी एड्रेस बार में, ठीक है। मींस इंफॉर्मेशन इज visible to everyone in the address bar of web browser, ठीक है। जितनी भी आप इंफॉर्मेशन फर्स्ट पेज से सेकंड पेज पे सेंड करोगे, वो सारी इंफॉर्मेशन विजिबल होगी एड्रेस बार में, यूआरएल में, जो ब्राउजर आप यूज करोगे, ठीक है। मींस अगर सारी इंफॉर्मेशन शो हो रही है देन वो इंफॉर्मेशन सिक्योर नहीं है, मींस गेट मेथड इज नॉट सिक्योर, इट इज नॉट सिक्योर, क्योंकि इंफॉर्मेशन सबको विजिबल है, ठीक है। तो एक तो ये हम मेथड यूज कर सकते हैं, गेट मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड इज पोस्ट मेथड which is different from get method, ठीक है। predefined variable for post method, variable is $_post, ठीक है। इस वेरिएबल के थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन सेकंड पेज पे सेंड होगी, ठीक है। अब जो भी इंफॉर्मेशन आप पोस्ट मेथड के थ्रू पास करोगे सेकंड पेज पे, वो इंफॉर्मेशन किसी को भी विजिबल नहीं होगी, सिर्फ सेकंड पेज का जो आपका बॉडी टैग होगा उसी के अंदर वो इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले होगी, ठीक है। मींस पोस्ट मेथड इज सिक्योर देन गेट मेथड, ठीक है। इंफॉर्मेशन is not visible to anyone, and because of this it is secure, ठीक है। अब इन दोनों मेथड को हम यूज करेंगे जी एग्जाम्पल में, ठीक है। वो एग्जाम्पल नेटबीन्स के थ्रू हम रन करेंगे, ठीक है। ओके, ये फॉर्म टैग है जो मैंने आपको बताया था, अगर आप कोई भी टूल यूज कर रहे हो, ठीक है, वो फॉर्म टैग के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स यूज किया नेम एंटर करवाने के लिए, देन रोल नंबर यूज किया जो रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करवाने के लिए, ठीक है। दोनों ये टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, मींस आप इसमें कोई भी इनपुट एंटर करोगे, ठीक है। देन उसके बाद थर्ड मैंने यूज किया एक बटन, ठीक है। उसकी वैल्यू सबमिट है, उसका नेम सबमिट है, ठीक है। ओके, मैंने आपको बताया था जी अगर आप कोई भी फॉर्म बना रहे हो, ठीक है, देन उस फॉर्म का नेम होना चाहिए, तो फॉर्म 1 नेम है। अब इसके लिए मैं मेथड यूज कर रही हूँ पोस्ट मेथड, ठीक है। पोस्ट मेथड के थ्रू ये इंफॉर्मेशन इस पेज से सेकंड पेज पे जाएगी, ठीक है। अब अगर आप एक्शन एट्रीब्यूट फॉर्म के लिए यूज कर रहे हो, एक्शन एट्रीब्यूट आपको बताता है कि आपने किस पेज पे जंप करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ कि मैंने second.php पे जंप करना है, ठीक है। तो अब सेकंड पेज पे अगर आप इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हो यूजिंग पोस्ट मेथड, देन उस पेज पे आप रिसीव इंफॉर्मेशन भी पोस्ट मेथड के थ्रू ही करोगे, ठीक है। तो ये मेरा सेकंड पेज है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करवा रही हूँ, इको करवा रही हूँ, सॉरी पीएचपी टैग में हम इको करवाएंगे,
ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इको $_ पोस्ट, ठीक है। और उसमें कौन सी वैल्यू मैंने डिस्प्ले करवानी है, जो मेरी टेक्स्ट बॉक्स 1 में है, एंड उसका मैंने नेम क्या लिया हुआ है, text1। ठीक है, यहाँ पे आप मेंशन करोगे कि मैंने उसकी वैल्यू को यहाँ पे इको करवाना है। क्लियर है जी? ठीक है। यहाँ पे मैं एक और चीज मेंशन कर देती हूँ कि मुझे यहाँ पे शो हो नेम इज इक्वल टू, ठीक है, उसके बाद आपका नेम डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है जी। ओके, अब हम इस पेज को रन करके देखते हैं कि हमारी आउटपुट कैसे आएगी। न्यू शेयर कर रही हूँ जी आपको, जो हमारा पेज रन हो रहा है। ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं एंटर कर रही हूँ नेम, कोई भी नेम आप एंटर कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे एंटर कर रही हूँ जी ABCXYZ। ठीक है, और रोल नंबर भी मैंने एंटर कर दिया। ठीक है। ओके, अब मैं सबमिट कर रही हूँ, मीन्स हमारा सबमिट पे क्लिक होने के बाद हमारा वो सेकंड पेज पे जंप करना चाहिए। सेकंड पेज पे जंप हो गया, ऊपर लिखा आ रहा है ना second.php, एंड मुझे वो नेम भी डिस्प्ले हो रहा है जो मैंने उस टेक्स्ट बॉक्स में एंटर किया था। ठीक है, तो इन केस ऑफ पोस्ट मेथड आपको यूआरएल में कोई इंफॉर्मेशन नहीं शो होगी, मींस इट इज सिक्योर। नहीं पता किसी को कि मैंने सेकंड पेज पे क्या इंफॉर्मेशन सेंड की है। ठीक है, अब हम इसी मेथड को यूज करते हैं उसमें। ठीक है, अब मैं इसी मेथड को यूज कर रही हूँ, जो गेट मेथड है, ये हमारा पोस्ट था। ठीक है, सेम एग्जांपल मैं यूज करूंगी गेट मेथड के लिए। ठीक है, जहां पे आपने मेंशन किया है पोस्ट मेथड, वहां पे आप मेंशन कर दो गेट मेथड। ठीक है, मींस हम इंफॉर्मेशन सेंड भी गेट के थ्रू करेंगे एंड रिसीव भी फिर आप गेट के थ्रू ही करोगे। ठीक है। ओके, अब हम इसको रन करके देखते हैं जी। हाँ, सेम ही एग्जांपल लिया मैंने। ठीक है। ओके, क्वेरिटी, ठीक है, नेम मैंने डाल दिया क्वेरिटी, रोल नंबर भी डाल दिया। ठीक है, अब मैं सबमिट करने लगी हूँ। ये हमारा सबमिट किसके थ्रू होगा, गेट के थ्रू। ठीक है। ओके, सबमिट किया, नेम शो हो रहा है क्वेरिटी। ठीक है, बट अब इस केस में यूआरएल चेक करो। ठीक है, अब देखो, जब हम पोस्ट के थ्रू रन कर रहे थे, ठीक है, तो हमें यूआरएल में सिर्फ सेकंड पेज का नेम शो हो रहा था, मींस second.php तक, उसके आगे कुछ नहीं। ठीक है, मींस हमें नहीं पता कि यूजर ने कौन सी इंफॉर्मेशन सेंड की है सर्वर पे। ठीक है, बट इन केस ऑफ गेट आपको सभी वैल्यूज, जो डेटा आपने पास किया है, वो डेटा आपको शो होगा एड्रेस बार में। ठीक है, अब देखो, text1 मुझे शो हो रहा है। text1 क्या था, मेरा फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स का नेम, उसके अंदर मैंने जो वैल्यू एंटर की थी क्वेरिटी, वो भी मुझे शो हो रही है। ठीक है, सेकंड टेक्स्ट बॉक्स नेम क्या था, text2, उसके लिए मैंने वैल्यू कौन सी पास की थी, 9068, वो भी मुझे शो हो रही है। थर्ड मैंने टूल यूज किया सबमिट, उसकी मैंने वैल्यू क्या रखी हुई है, सबमिट, तो वो भी मुझे शो हो रही है। मींस फॉर्म के अंदर जितने भी आप टूल्स यूज करोगे, उनके लिए जो भी वैल्यूज होंगी वो आपको एड्रेस बार में शो होंगी। ठीक है, चाहे आप उनको सेकंड पेज पे असेस करो या फिर ना करो। ठीक है, वो आपकी रिक्वायरमेंट है, बट एड्रेस बार में आपको वो सारी वैल्यूज क्या होंगी, शो होंगी। मींस हमारा गेट मेथड क्या है, सिक्योर नहीं है, क्योंकि वो सारी इंफॉर्मेशन हमें विजिबल होती है एड्रेस बार में, इट इज विजिबल टू एवरीवन। बट पोस्ट मेथड में हमें इंफॉर्मेशन मींस उसमें कोई इंफॉर्मेशन हमें विजिबल नहीं होती कि हमने क्या इंफॉर्मेशन सेंड की है। ठीक है।
ओके, अब हम एक डिफरेंस कर लेते हैं जी पोस्ट एंड गेट मेथड में, ठीक है, कि दोनों में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट पेज पे, ठीक है, ओके, टेबुलर फॉर्म में ही करेंगे जी डिफरेंस। हाँ, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ गेट और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ पोस्ट मेथड, ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंस, इन केस ऑफ गेट, गेट क्या है जी, इट इज नॉट सिक्योर, बट पोस्ट हमारा क्या है, इट इज सिक्योर, ठीक है। अब ये सिक्योर क्यों नहीं है, इंफॉर्मेशन is visible to everyone, इस ये सिक्योर क्यों है जी, इंफॉर्मेशन is not visible to anyone, ठीक है। ओके, थर्ड, गेट के केस में हमारा प्री डिफाइंड वेरिएबल कौन सा यूज होता है, प्री डिफाइंड वेरिएबल $_get, ठीक है। एंड इन केस ऑफ पोस्ट, प्री डिफाइंड वेरिएबल, $_post, ठीक है। ये हमारा डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट इनका और डिफरेंस क्या हो सकता है कि आप इनकी एग्जांपल लिख सकते हो, ठीक है, दोनों की, ठीक है जी। ओके, एक और डिफरेंस हो गया जी, डेटा which you want to send on a server is visible in एड्रेस बार, ठीक है। और इसमें डेटा which you want to send on server is not visible, ठीक है, ठीक है जी। ओके, अगर हमारा डेटा एड्रेस बार में शो हो रहा था, ठीक है, तो उस केस में हमारा यूआरएल क्या होगा, ठीक है जी। तो क्या था, लोकल होस्ट, ठीक है, लोकल होस्ट, उसके बाद हमारा क्या था, पीएचपी प्रोजेक्ट, पीएचपी प्रोजेक्ट 3, देन second dot php, then question mark, text1 is equal to abc, ठीक है, and text2 is equal to 101, and submit is equal to submit, ठीक है, submit is equal to submit। ओके, इन केस ऑफ पोस्ट हमारा यूआरएल क्या था,
URL in case of post, localhost, then PHP प्रोजेक्ट 3, ठीक है। उसके बाद हमें सीधा बस शो हो रहा था second.php, ठीक है। तो ये है जी हमारा डिफरेंस इन बिटवीन गेट एंड पोस्ट मेथड, ठीक है। ये हमारा डिफरेंस है जी, ठीक है। 5 पॉइंट्स हैं। आप सिक्स्थ इनका एग्जाम्पल भी आप शो कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लेंथी थोड़ा सा और करना है देन आप इस डिफरेंस में दोनों की एग्जाम्पल शो कर सकते हो, ठीक है जी। एक और इन दोनों में छोटा सा डिफरेंस है कि हमारे गेट मेथड में जो हम इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं, ठीक है, मींस एड्रेस बार में हमारी लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही सेंड होती है, ठीक है। मैं नेक्स्ट पॉइंट ही बना देती हूँ यहाँ पे कि हाँ, सिक्स्थ पॉइंट हमारा आ जाएगा सिक्स्थ पॉइंट, can send limited amount of information, ठीक है। बट इन केस ऑफ पोस्ट देयर इज नो लिमिट, ठीक है। और इन केस ऑफ गेट वो लिमिट कितनी है जी, 2048 करेक्टर्स, ठीक है। तो ये हमारे डिफरेंसेस थे गेट एंड पोस्ट में, 6 डिफरेंसेस, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।